साल के शासन के बाद आपको आज भी नमाज, हिंदू, मुसलमान यही सब याद आ रहा है? ब्रिजेश भाई, हमको ये कभी नहीं याद आ रहा है। हम तो हमेशा विकास और सुशासन और विरासत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम 14 से लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, तब से हम विकास और सुशासन को ही आगे बढ़ा रहे हैं और जनता यही स्वीकार भी कर रही। क्योंकि एक बार तो आप सत्ता में आ सकते हैं, एक बार आप चुनाव जीत सकते हैं, एक बार आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन जब सरकारें आपकी बार बार बनती हैं तो इसका मतलब है कि जनता जनार्दन आपके मुद्दे को स्वीकार कर रही है। जनता तुलना करती है, देश की प्रबुद्ध जनता और उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता। अभी आप कह रहे थे कि जो 26 करोड़ की जनता है उसके मुद्दे तय नहीं है। निश्चित तौर पर उनके मुद्दे तय हैं। इस 17 में भी तय थे, ये 22 में भी तय थे और ये 27 में भी तय हैं। क्या मुद्दे हैं जनता? मुद्दे विकास, विकास और विकास। ब्रजेश भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, नमाज नहीं है? नमाज मुद्दे नहीं। नमाज किनके, अभी मैं बताता हूं कि जब हम विकास की बात करते हो तो नमाज पर क्यों जाते हैं भाई? ये जा रहे हैं ना, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, हम संतुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? पर हर नमाज का हिसाब तो आपके पास है। अगर आपने कोई अपराध किया है, कोई पाप, अपराध नहीं, आपने पाप किया है ब्रिजेश भाई, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, आप हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पर आपने नमाज अदा करवाया ना, जरा सा भी नैतिक साहस है, जरा सी भी आपके रीढ़ में अगर हड्डी है तो मैं चुनौती देता हूं कि एक बार किसी मस्जिद में आप एक भजन कीर्तन करवा दीजिए ना। यही माननीय अखिलेश यादव थे, अपनी पत्नी के साथ ब्रिजेश भाई मस्जिद में बैठने गए थे। क्या तल्ख टिप्पणी गई थी, उसको मैं कहने, अगर आपके समाचार उस चैनल पर करूंगा तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। मैं उस बात को नहीं कहना चाहता हूं दोबारा, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव की जबान को लकवा मार गया था। आज तक एक शब्द उन्होंने भी नहीं बोला। तो जब जब अवसर इनको मिलता है, ये सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आज कल भी इन्होंने किया, आज भी ये कर रहे हैं और कल भी ये करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम तो विकास और विरासत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। जब हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जब कानपुर और लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो ये चले जाएंगे चंदा चोरी पे। जिनका इतिहास ही चोरी का रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, आज किस तरह की बात करें। और एक मसला आज आया कि बरेली के मौलाना साहब ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि वक्फ बोर्ड में इस तरह से घपले घोटाले हो रहे हैं। मैं सुबह से देख रहा था, मैं आज यक्स और प्रेस दोनों देख रहा था कि अखिलेश यादव यक्स पर कब आते हैं और फिर प्रेस पर कब जाते हैं। आज दिन भर में ना मुझे यक्स पर दिखे ना प्रेस पर दिखे। वो एक्सप्रेस इनकी आज डिरेल हो गई, नहीं तो आते थे। आज एक शब्द इन्होंने नहीं बोला जो मौलाना साहब ने बरेली से बोला। वो कोई राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी का बयान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के किसी मैं देख रहा हूं उतनी देर से आप मौलाना, नमाज, मुसलमान, इसी पे आपकी तकरीर जारी है। अरे विकास के कार्यक्रम बताओ जनता को। मैं तो कह रहा हूं भाई, ब्रजेश भाई आप भी उत्तर प्रदेश फिर मौलाना की चिट्ठी पे आ नहीं, आप ब्रजेश भाई आप भी उत्तर प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश में आ रहा हूं। आप याद कीजिए 17 के पहले का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ईमानदारी से दिल पर हाथ रख के जितने लोग बैठे हैं, मैं सबको चुनौती देता हूं जी। कितने घंटे बिजली आती थी ब्रजेश भाई? 4 घंटे बिजली आती थी। और हमारे एक लोकल मार्केट में, आप पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, जिले के हैं? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़। मेरे लोकल मार्केट में एक दुकान थी, क्योंकि पहले इन्वर्टर लोगों के पास कम होता था, वो 10 रुपया मोबाइल चार्ज करने का लेता था। क्योंकि एक हफ्ते बिजली 4 घंटे दिन में आती थी और दूसरे हफ्ते रात में आती थी। अगर ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो जाता तो महीने बदल। इस बार गर्मियों में लोगं ने किस तरह की विपत्ति झेली, आपको बिल्कुल याद है। यही मैं ब्रजेश जी आपसे कहलवाना चाहता हूं, बड़ी विपत्ति कि अगर 2 घंटे बिजली कट जा रही है तो जनता आप शोर मचा रही। उस समय जब बिजली आती थी तो लोग ताली बजाते थे, लगता था पता नहीं क्या हो गया। अब जाती है तो ताली बजा। और कानून हो सकता है बिजली कटने के भी कुछ फायदे हो। अब वो तो समाजवादी पार्टी के लोगों को ज्यादा पता है कि जिनको अंधेरे का लाभ। लेकिन सिर्फ बिजली की बात नहीं है। हाँ। हम सिर्फ बिजली की बात सर, सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को मैं सम्मानपूर्वक स्थान दूंगा।